हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सुपर टेट पर। तो आइए दोस्तों, आज नेक्स्ट भाग देखते हैं बाल मनोविज्ञान का कि शैशवावस्था यानी शैशवावस्था क्या है और इसमें क्या क्या होता है। तो चलिए, पहला पॉइंट है इसमें कि जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु होती है, यानी जो जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु होती है उसे ही हम शैशवावस्था कहते हैं। यह किसी किसी किताब में 0 से 2 वर्ष भी मिल जाती है, जैसा कि अभी पिछली बार यूपी टेट में देखने के लिए मिला था। नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, यानी ऐसे कुछ मनोविज्ञान हैं उनके अनुसार जो शैशवा काल है वह 6 वर्ष तक की आयु तक को ही कहती है, यानी जो शैशवावस्था है वह 6 वर्ष की आयु तक को ही मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि समाजीकरण की प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था है, यानी जो समाजीकरण है उसकी प्रक्रिया के प्रारंभ होने की जो अवस्था है वह शैशवावस्था है, यानी समाजीकरण भी शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो थॉर्नडाइक के विचार हैं, यानी जो थॉर्नडाइक के विचार हैं कि वो शैशवा काल होता है वह 3 से 6 वर्ष तक ही रहता है और वह अर्ध स्वप्नों में रहता है। जो शैशवा काल होता है वह 3 से 6 वर्ष तक का होता है और उसमें अर्ध स्वप्नों में ही रहता है, यानी थॉर्नडाइक के विचार से 3 से 6 वर्ष तक का बच्चा अर्ध स्वप्नों में ही रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि एक नवजात शिशु का कद यानी ऊंचाई होती है, यानी जो एक शिशु होता है उसका जो कद होता है वो ऊंचाई होती है लगभग 51 सेंटीमीटर या 22 इंच की होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक नवजात शिशु का जो भार होता है, यानी एक जो नवजात शिशु है उसका जो भार होगा वह 6 से 8 पाउंड के बीच होगा, 6 से 8 पाउंड के बीच होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि शैशवा काल को सीखने का आदर्श काल कहा है, यानी जो शैशवावस्था है उसको सीखने का आदर्श काल कहा है। तो वैलेंटाइन महोदय ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सबसे तेज शारीरिक विकास होता है, यानी सबसे अगर तेज शारीरिक विकास की बात की जाए तो शैशवावस्था है। क्या है? शैशवावस्था है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विकास की प्रक्रिया होती है, यानी जो विकास होता है उसकी प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? जो गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक होती है। जो विकास की प्रक्रिया है गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक, यानी जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक उसकी क्या है, विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शैशवावस्था में वृद्धि होती है, यानी शैशवावस्था में जो वृद्धि होती है बहुत ही तीव्र होती है। जो शैशवावस्था है उसमें वृद्धि होती है वह बहुत ही तीव्र होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियों को, यानी जो जन्म से किशोरावस्था तक की जो किशोरावस्था है उसकी गतिविधियों को बाल मनोविज्ञान कहते हैं। यानी जन्म से लेकर जो बच्चा है किशोरावस्था तक जो कुछ गतिविधियां करता है उनको हम बाल मनोविज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि व्यक्तित्व विकास की नींव पड़ती है, यानी जो व्यक्तित्व विकास की जो नींव है वह शैशवावस्था में पड़ती है। जो व्यक्तित्व विकास की नींव है वह शैशवावस्था में पड़ती है। पॉइंट है कि व्यक्तित्व विकास की जो नींव पड़ती है वह शैशवावस्था में ही पड़ जाती है, यानी व्यक्तित्व विकास की जो नींव पड़ती है वह शैशवावस्था में पड़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शैशवावस्था में 4 संवेग होते हैं, यानी शैशवावस्था में 4 संवेग होते हैं: भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है कि शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। तो यह कथन है एडलर का। किसने कहा है? एडलर महोदय ने कहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मनुष्य को जो कुछ बनना है, यानी मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। यह कथन सिगमंड फ्राइड का है। किसका कथन है? यह सिगमंड फ्राइड का कथन है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शैशवावस्था को बालक का कहा जाता है, यानी शैशवावस्था को बालक का निर्माण काल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दूध के दांत होते हैं, यानी दूध के दांत होते हैं तो वो 20 होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग होती है, यानी नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है वह 270 होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है, यानी ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है? तो वह शैशवावस्था में होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि फ्राइड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो सिगमंड फ्राइड के अनुसार इलेक्ट्रा ग्रंथि लड़कियों में पाई जाती है और ओडिपस लड़कों में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि फ्राइड के अनुसार लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो यह ओडिपस ग्रंथि लड़कों में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल आती हैं? तो यह 1 वर्ष में सभी दूध के दांत निकल आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वप्रेम की भावना का विकास होता है, यानी स्वप्रेम की जो भावना का विकास होता है वह शैशवावस्था में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जन्म के समय शिशु की धड़कन रहती है, यानी जन्म के समय शिशु की जो धड़कन रहती है वह अनियमित रहती है। कैसी रहती है? अनियमित रहती है।
नेक्स्ट पॉइंट है कि हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं, यानी हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं कैल्शियम, फास्फोरस, खनिज तत्व। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है, यानी वह कितने वर्ष का बच्चा हो जाता है। जब बच्चा हो जाता है तो वह कितने वर्ष में सार्थक शब्दों का प्रयोग करता है, तो वह 3 वर्षों में सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है, यानी जो बालक है उसके विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है, तो यह गर्भावस्था से ही उसकी शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विकास की प्रक्रिया चलती है, यानी जो विकास है उसकी प्रक्रिया चलती है, तो वह जीवन चलने वाली प्रक्रिया है विकास। नेक्स्ट पॉइंट है कि जन्म के समय बालक बालिकाओं से लगभग 1/2 सेंटीमीटर लंबा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस अवस्था में दांत बनना शुरू होते हैं, तो यह जन्म से पूर्व ही दांत बनना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि शैशव काल का नियत समय होता है, यानी जो शैशव काल है उसका जो नियत समय है वह जन्म से 6 वर्ष तक है। कितना है? जन्म से 6 वर्ष तक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वकेंद्रित अवस्था होती है, जो स्वकेंद्रित अवस्था होती है वह शैशवावस्था में ही पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था, यानी किंडरगार्टन जो पद्धति का प्रतिपादन किया है वह फ्रोवेल महोदय हैं। कौन है? फ्रोवेल महोदय हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि भूख और प्यास है, यानी जो भूख और प्यास है वो जन्मजात प्रेरक है। कौन से हैं? जन्मजात प्रेरक हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि बालक की प्रथम पाठशाला है, यानी जो बालक है उसकी प्रथम पाठशाला क्या है, तो उसकी प्रथम जो पाठशाला है वह परिवार होता है। बालक की प्रथम पाठशाला परिवार होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि गर्भ में बालक को विकसित होने में दिन लगते हैं, यानी गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन लगते हैं, यानी 9 माह 10 दिन का समय लगता है। 9 माह 10 दिन का समय लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता हैं, यानी जो डाल्टन प्रणाली है उसके जन्मदाता हैं मिस हेलेन पार्कहर्स्ट हैं, यानी डाल्टन प्रणाली के जो जन्मदाता हैं मिस हेलेन पार्कहर्स्ट हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि वंशानुक्रम में आनुवांशिकता के जो लक्षण होते हैं, यानी जो वंशानुक्रम है उसमें आनुवांशिकता के जो लक्षण होते हैं वह 1/2 पिता से तथा 1/2 माता पक्ष से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि शैशवावस्था की मूल यानी शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है, यानी जो शैशवावस्था है उसकी जो प्रमुख विशेषता है वह मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार है, यानी शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कैलीकाक परिवार का अध्ययन किसने किया है, यानी जो कैलीकाक परिवार है उसका जो अध्ययन किया है वह गोगार्ड ने किया है। किसने किया है? गोगार्ड महोदय ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल होता है, यानी जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल होता है वह 7 से 11 वर्ष होता है, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का यानी वो काल होता है वह 7 से 11 वर्ष की अवस्था का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार छोटे बच्चों को किस आयु में स्कूल भेजना चाहिए, यानी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार छोटे बच्चों को 5 वर्ष की आयु में स्कूल भेज देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि सामान्य बालक किस आयु में ध्वनि उच्चारण शुरू करते हैं, यानी सामान्य जो बालक होते हैं वह किस आयु में ध्वनि उच्चारण शुरू कर देते हैं, या 9 से 15 माह में ध्वनि उच्चारण शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है, यानी जब शिशु जन्म लेता है उस समय उसके मस्तिष्क का भार 500 ग्राम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जन्म के समय बच्चे का संवेगात्मक विकास होता है, यानी जन्म के समय बच्चे का जो संवेगात्मक विकास होता है वह उत्तेजनापूर्ण होता है। कैसा होता है? उत्तेजनापूर्ण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति का अवसर मिलता है, तो वह समावेशी शिक्षा के द्वारा। किसके द्वारा? समावेशी शिक्षा के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है कि 20वीं शताब्दी यानी 20वीं शताब्दी क्रो एंड क्रो ने यानी 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। यह कथन है, तो यह क्रो एंड क्रो का कथन है कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नर्सिज्म की प्रवृत्ति यानी स्वप्रेम की प्रवृत्ति होती है। नर्स से जिम की जो प्रवृत्ति होती है वह शैशवावस्था में पाई जाती है और यह स्वप्रेम की प्रवृत्ति होती है। आपकी नेक्स्ट आयु है बाल्यावस्था। क्या है? बाल्यावस्था। हम देखेंगे बाल्यावस्था में कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें एग्जाम में पूछने योग्य हैं। तो देखो, जो बाल्यावस्था की आयु है तो वह 6 से 12 वर्ष की होती है। एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज यानी जो एलिमेंट्री स्कूल एज है वह 6 वर्ष की अवस्था है। समूह की आयु जिसे हम गैंग एज भी कहते हैं वह बाल्यावस्था ही है, यानी समूह की आयु को बाल्यावस्था कहा जाता है या गैंग एज कहा जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है कि चुस्ती की आयु, तो इसे स्मार्ट एज भी बोलते हैं हम। चुस्ती की आयु को हम स्मार्ट एज भी बोलते हैं, वो बाल्यावस्था को ही कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि गंदी आयु यानी डर्टी एज बाल्यावस्था है, यानी डर्टी एज को हम बाल्यावस्था कहते हैं, या बाल्यावस्था को हम डर्टी एज भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि 10 से 12 वर्ष तक की आयु परिपाक काल या संचय काल होता है। 6 से 9 वर्ष तक की आयु को पूर्व बाल्यावस्था, 10 से 12 वर्ष की आयु को उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है, तो यह रॉस महोदय ने कहा है कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल कहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। जब अनोखे काल की बात की जाए तो कॉल और ब्रूस ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाल्यावस्था में बालक होते हैं, तो जो बाल्यावस्था में बालक होते हैं वह बाहरी केंद्रित होते हैं, यानी बाह्य केंद्रित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है, तो जो संग्रह करने की प्रवृत्ति है मात्र बाल्यावस्था में पाई जाती है, किशोरावस्था में नहीं पाई जाती और शैशवावस्था में भी यह नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था होती है, यानी जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं उसमें जो प्रवेश की अवस्था होती है वह बाल्यावस्था होती है। क्या होती है? बाल्यावस्था होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति होनी चाहिए, तो बाल्यावस्था में जो खेल की प्रकृति होनी चाहिए वह सामूहिक होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था होती है, जो वास्तविक जगत है उसमें प्रवेश की अवस्था होती है वो बाल्यावस्था होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है, यानी जो संवेगात्मक विकास है जो अनोखा काल है वो बाल्यावस्था है। क्या है? बाल्यावस्था है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाल्यावस्था में बालक संपर्क रखता है, यानी जो बाल्यावस्था है उसमें बालक संपर्क रखता है, तो समवयस्क समलिंगियों से संपर्क रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस अवस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है, यानी ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें मानसिक विकास तीव्र गति से होता है, तो वह बाल्यावस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को माना है, यानी जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने मनुष्य को माना है तो विषय माना है, विषय माना है, यानी विषय सामग्री माना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है, तो सामूहिकता की भावना, यानी बाल्यावस्था की जो मनोवैज्ञानिक विशेषता है वह समूह की यानी सामूहिकता की भावना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है, यानी जो बाल्यावस्था है उसमें बालक का जो व्यक्तित्व होता है वह बाहिर्मुखी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए, तो सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए बाल्यावस्था में। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता है, यानी जो बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता है वह अधिगम की तीव्रता, अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया, यथार्थवादी दृष्टिकोण। नेक्स्ट पॉइंट कि बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से आगे रहता है, यानी बालिकाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनका जो भाषा विकास है वह बालकों से बाल्यावस्था में आगे रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हड्डियों का जो विकास होता है वह 16 वर्ष तक की अवस्था तक ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि किशोरावस्था, यानी जो किशोरावस्था है आपकी तीसरी एज है। कौन सी है? तीसरी एज है। तो इसमें देखते हैं पॉइंट कि नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु होती है, तो इसे हम किशोरावस्था की आयु कहते हैं या किशोरावस्था कहते हैं। पूर्व किशोरावस्था, जो पूर्व किशोरावस्था होती है तो 12 से 15 वर्ष की अवस्था होती है। उत्तर किशोरावस्था 15 से 18 वर्ष। नेक्स्ट पॉइंट है कि किशोरावस्था, ये एक डेफिनेशन भी है कि किशोरावस्था बड़े तनाव यानी दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है, तो यह स्टेनले महोदय ने कहा है। किसने कहा है? यह डेफिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछी जाती है कि किशोरावस्था बड़े तनाव, दबाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है, तो स्टेनले महोदय ने यह कहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास होता है, तो जो अत्यंत और तीव्र विकास होता है वह पूर्व किशोरावस्था में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किशोरावस्था में संवेग प्राय होते हैं, यानी जो किशोरावस्था है उसमें संवेग प्राय होते हैं, तो अधिक उग्र पाए जाते हैं किशोरावस्था में संवेग। नेक्स्ट पॉइंट है कि किशोरावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए, यानी किशोरावस्था में शिक्षा का जो स्वरूप होना चाहिए वह जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए और शिक्षा के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, यानी किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, तो यह कहा है क्रू एंड क्रू महोदय ने कहा है। नेक्स्ट पॉइंट है
कि इस बात में कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। यानी इस बात में कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। तो यह किलपैट्रिक महोदय ने कहा है। किसने कहा है? किलपैट्रिक महोदय ने कहा है। किसने कहा है? E.L. किलपैट्रिक महोदय ने कहा है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि किशोरावस्था को अंग्रेजी में कहते हैं, यानी जो किशोरावस्था है उसे अंग्रेजी में हम एडोलसेंस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, और ये एडोलसेंस एक पुस्तक है स्टैनली महोदय की, स्टैनली हॉल की। किसकी? स्टैनली हॉल की। नेक्स्ट पॉइंट है कि बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है? तो यह किशोरावस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होते हैं? तो यह किशोरावस्था में तीव्र परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जो सामाजिक विकास है, जो सामाजिक विकास यानी सामाजिक अवस्था में परिपक्वता किस काल में आती है? तो यह किशोरावस्था में आती है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, यानी जो किशोरावस्था कठिन काल के रूप में है वो कैसी है? एक तो यह समायोजन में असमर्थता है, यानी हर किसी से यह समायोजन नहीं कर सकता है। संवेगात्मक अपरिपक्वता होती है। यौन आकर्षण कामुकता की ओर बढ़ता है। निषेधात्मक व्यवहार होता है। अध्ययन में अरुचि होती है, यानी किसी भी अध्ययन में रुचि नहीं लगती है। बहिर्गामी प्रवृत्ति होती है। मूल्यों आदर्शों में संघर्ष रहता है। पेंडुलम जैसी अवस्था की अनुभूति होती है। उदासीनता रहती है। यह द्विधा स्वप्न में अधिक रहता है, यानी सपनों में अधिक खोए हुए रहता है। नेक्स्ट है कि स्वच्छंदता, नियंत्रण, अनुशासन से मुक्ति। नेक्स्ट पॉइंट है कि किशोरावस्था की विशेषताओं की सर्वोत्तम रूप से, यानी जो किशोरावस्था है उसकी विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, तो यह परिवर्तन है। क्या है? परिवर्तन है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है, तो यह पूर्ण संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव है। किशोरावस्था की पूर्ण मनोवैज्ञानिक विशेषता। एडोलसेंस किसकी रचना है? मैंने अभी बताया था, एडोलसेंस G.S. हॉल की रचना है। किसकी है? G.S. हॉल की रचना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किशोरावस्था में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। तो यह G.S. हॉल महोदय का कथन है कि जो किशोरावस्था में शारीरिक और मानसिक जो परिवर्तन होते हैं अकस्मात होते हैं। कैसे होते हैं? अकस्मात होते हैं। स्टैनली हॉल महोदय ने कहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, वह किशोरावस्था में दी जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टैनली कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? यानी स्टैनली कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो यह अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को 4 शब्द तत्व के रूप में परिभाषित किया है। तो संघर्ष है, तनाव है, तूफान है, विरोध की अवस्था है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, तो संचय की प्रवृत्ति किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है, तो जो किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है वह संवेगों का आधिक्य, कल्पना की बहुलता, मानसिक विकास। नेक्स्ट पॉइंट है कि संवेग का शाब्दिक अर्थ होता है, तो यह उत्तेजना या भावों में उथल पुथल होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस अवस्था में आवेगों की तीव्रता की स्थिति उत्पन्न होती है? तो यह किशोरावस्था में होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किशोरावस्था में बालक रुचि लेने लगता है, यानी जो किशोरावस्था है वह बालकों में रुचि लेने लगता है। तो विषम लिंगियों में, यानी विपरीत विषम लिंगियों में वह रुचि लेने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बालक वास्तविक जगत में आ जाता है, तो किशोरावस्था के बाद वास्तविक जगत में वह आ जाता है। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि किशोरावस्था में बालक जो रुचि लेता है, जैसे लड़के होते हैं वह लड़कियों में रुचि लेती हैं और जो लड़कियां होती हैं वह लड़कों में रुचि लेती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि संवेदनशीलता, अवलोकन, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, ध्यान, कल्पना, चिंतन, बुद्धि, तर्क आदि में जो वृद्धि होती है वह मानसिक विकास है। क्या है? मानसिक विकास है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पाठ्यक्रम का अर्थ है, यानी जो पाठ्यक्रम का है उसका क्या अर्थ है? तो वह अर्थ है दौड़ का वह पथ जिस पर दौड़कर बालक अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। पाठ्यक्रम का यही अर्थ है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये एक डेफिनेशन भी है कि पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथों में एक साधन है, यानी जो पाठ्यक्रम है वह शिक्षक के हाथों में एक साधन है जिससे वह अपने छात्र को अपने कक्षा कला में अपने शैक्षिक लक्ष्यों के अनुसार ढालता है। तो यह कनिंघम महोदय के अनुसार है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किशोरावस्था, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की कैसी अवस्था है? तो यह अस्थिरता की अवस्था है।
नेक्स्ट पॉइंट है बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है, तो यह किशोरावस्था में चाहता है। यानी बालक है वह व्यवहार की स्वीकृति समाज से चाहता है, तो वह किशोरावस्था में चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बालकों के सर्वांगीण विकास का दायित्व होता है। यानी बालकों के जो सर्वांगीण विकास का जो दायित्व होता है वह शिक्षकों एवं बालकों दोनों पर होता है, शिक्षक एवं बालक दोनों पर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंधे बालक होते हैं जिनकी दृष्टि एक्यूट होती है, तो 20/200 होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सामान्यतः बालक संवेगात्मक रूप से होते हैं, तो यह सामान्य बालक होते हैं वह संवेगात्मक रूप से संतुलित होते हैं। कैसे होते हैं? संतुलित होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।